जहांगीरपुरी में, भलसवा में, ओखला में जो कचरे के ढेर लगे हुए थे, ये कचरे के ढेर को अभी तक मेरे को लगता है एक जगह तो जून में हम समाप्त कर पाएंगे, एक जगह सितंबर में हम समाप्त कर पाएंगे। इवन गुड़गांव फरीदाबाद भी दोनों कॉरपोरेशंस को मैंने कहा कि दोनों के बीच में बंधवाड़ी करके जगह में उन्होंने पूरे कचरे का डंप बना रखा है। ये जो पॉलिसी मेजर्स अब हम कर रहे हैं और इसको हमने पिछले दिनों में ये मैंने आपको कहा है कि 2016 की तुलना में हम 2025 में 8 दिन है, पर ये भी नहीं रहने चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि ये पूरा 1 साल जब हम इस बार काम करेंगे तो 15 से 20% फर्क अगली बार लाएंगे। मैं 100% की गारंटी देकर के गलत बात कहने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं सिटीजन्स को भी कहना चाहता हूं और इस बार ये जो हम इसकी जो जागरण की गतिविधि हम देंगे, हर कॉलोनी, हर सोसाइटी, हर मोहल्ला कम से कम 3 चीजों पे ध्यान दे दें। व्हीकल कंट्रोल पे, इंडस्ट्री ध्यान दे दें, पॉल्यूशन कंट्रोल पे, हम ध्यान दे दें कचरा प्रबंधन पे और सब मिलकर के करें ग्रीनिंग। तो मुझे लगता है ये पब्लिक पार्टिसिपेशन भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। सरकार पॉलिसी के स्तर पर डिसीजन ले रही है, इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर CAQM मॉनिटरिंग दे रहे हैं, सहयोग के स्तर पर राज्य सरकारें और कमिश्नर्स हमको सहयोग दे रहे हैं और हमारी मिनिस्ट्री जो पॉलिसी मेजर्स करती है, मुझे लगता है जमीन पर लागू और जनता का सहयोग होगा तो हम इस बार और बेहतर तरीके से आगे जाएंगे। चलिए, तो आपने बहुत खूब बात कही कि ऐसा वादा आप नहीं करके जा रहे हैं कि जो वादा लगे कि पूरा नहीं हो सकता है, कि अगले साल हम आपके साथ बैठे और कहें भाई अभी भी मामला सॉल्व नहीं हुआ है। कितना वक्त? बीजिंग को 10 साल लगे थे लगभग सॉल्व करने में सोल्यूशन, लंदन को 30 साल का वक्त लगभग लग गया था। तो हमें अभी कितना और इंतजार करना होगा विदेशों जैसी साफ सुथरी हवा महसूस करने के लिए, लेने के लिए? 30 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 10 करना पड़ेगा? नहीं, अभी तो अगर आप देखेंगे कि 2016 में अगर हम 200 दिनों तक आ गए हैं 2025 में और हम 25 दिनों से 8 दिनों पे आ गए हैं, मैं आज कह रहा हूं जो आज स्थिति है इससे 1 साल के अंदर हम 15% तक फायदे में जाएंगे। ये मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, लेकिन इसमें पब्लिक का भी सहयोग चाहिए। सबसे बड़ा जो चेंज, इवन ऐसा नहीं है कि मैंने मैक्सिको का पूरा स्टडी किया है, बीजिंग का स्टडी किया है, लंदन का भी स्टडी किया और जो भी एक्सपर्ट्स आते हैं, ओपिनियंस आते हैं, पब्लिक ग्रुप्स आते हैं, और हमारी जो सबसे बड़ी हर्डल थी कि ये चारों राज्यों के कोऑर्डिनेशन के लिए एक अथॉरिटी बने। ये अथॉरिटी ने भी 3 साल में अपना काम किया है और ये सारे काम को करने के बाद एक बेहतर परिणाम हमारे आए हैं। और सब जगह जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो फ्यूल चेंज में ही सबसे बड़ा, क्योंकि अल्टीमेटली एक बात आप ध्यान रखो, नेचर जो देता है वो सबसे प्योर देता है और इंसान जो गिफ्ट देता है वो गार्बेज के रूप में देता है। एज ए ह्यूमन बीइंग, जैसे हमारे पास सिविक सेंस होता है, जैसे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस होता है, हमारे पास एनवायरमेंटल सेंस और एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस होगी। और एनसीआर की जनता जो जागरूक हुई है, सरकार पूरी तरीके से पॉलिसी में प्रतिबद्धता के साथ उनके साथ लगेगी। नीचे के एग्जीक्यूशन में हम ज्यादा जन भागीदारी को लेंगे और मीना जी, मेरे को लगता है कि इस साल जो मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूं उसको हम हासिल भी करेंगे। दुनिया की जिन 3 देशों का सर आपने नाम लिया, लंदन जैसे 1950 के दशक में इस काम को कर चुका है, मैक्सिको 1970 में कर चुका है, बीजिंग 2000 में कर चुका है। अगर हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि पहले हमने समझा नहीं और बाद में जब समझा तो सिर्फ इमरजेंसी रिस्पॉन्स लिया, कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं किए। ये नाकामी मानते हैं? देखो, अब आप सुन ही रहे हो तो यूपीए सरकार ने तो कभी AQI को लागू ही नहीं किया, रिपोर्ट पड़ी रही। इसको लागू ही सबसे पहले 2014 में किया है।